जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए श्री कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनकर आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की आशीष होगी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी और आपकी ज़िंदगी भी कृष्णमय हो जाएगी। और जिसकी भी ज़िंदगी कृष्णमय हो जाती है उसे जीने का एक सही रास्ता मिल जाता है। और जिसकी ज़िंदगी कृष्णमय हो गई है, इसका मतलब ज़रूर पिछले जन्म में श्री कृष्ण से हमारा कोई पुराना नाता रहा होगा। और मनुष्य देह पाने के बाद हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, इसका मतलब उनका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है और हम पर उनकी बहुत बड़ी कृपा है। और दोस्तों, ये वीडियो आपके सामने ऐसे ही नहीं आया है, इस भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही आप के सामने आए हैं। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इसीलिए ये वीडियो आपके सामने आया है, ताकि वो आपको कुछ बता सके, अपना एक संदेश दे सके। और दोस्तों, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से कुछ भी नहीं होता। ऐसा उन्होंने भगवत गीता में भी कहा है कि बिना उनकी मर्ज़ी से इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं हो सकता। वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। इसका ही मतलब ये वीडियो आपके सामने उन्हीं की मर्ज़ी से आया है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश आप सुन पा रहे हैं, इसका मतलब उनकी आप पर कुछ ज़्यादा ही कृपा है। और दोस्तों, इस संदेश में भगवान श्री कृष्ण ने जैसे बताया है, हम अगर वैसे ही ज़िंदगी जिएंगे तो भगवान श्री कृष्ण का हम पर अधिकार हो जाएगा। और जिनका भगवान श्री कृष्ण पर अधिकार होता है वो बहुत खुश नसीब होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, हमारा कर्म अच्छा, दिल सच्चा, तो बाकी सब श्री कृष्ण संभाल लेंगे। दोस्तों, बस वीडियो शुरू करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा, तेरा दर ढूंढते ढूंढते काना ज़िंदगी की शाम हो गई। तेरा दर ढूंढते ढूंढते काना ज़िंदगी की शाम हो गई। जब तेरा दर देखा तो ज़िंदगी तेरे नाम हो गई, ज़िंदगी तेरे नाम हो गई। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको वीडियो में जो भी श्री कृष्ण का संदेश है वो सुनने के लिए है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। बस आपके सामने जो दो फूल दिखाई दे रहे हैं, उन दोनों फूलों में से किसी एक फूल को आपको चुन लेना है। उनमें से जो भी फूल को आप चुनोगे, भगवान श्री कृष्ण का वो संदेश आप ही के लिए होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले जिन्होंने पीले रंग के फूल को चुना है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अरे दूसरों की मदद करते हुए अगर तेरे दिल में खुशी होती है, तुझे खुशी मिलती है, तो यही मेरी सेवा है। बाकी सब तो दिखावा है, बाकी सब कुछ तो व्यर्थ है। हमारा संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमारा पिछले जन्म में कोई नाता हो, वरना इस हजारों करोड़ों की भीड़ में कौन किसको जानता है। जो इस संसार में रह रहा है वो सिर्फ माया की धारा में बह रहा है। माया उसे ज़्यादा परेशान नहीं करती, क्योंकि वो तो उन्हीं का दास है। और ये तो मेरी ही शरण में है, तो मैं इसे क्यों परेशान करूं। ये तो पहले से ही मरा है, इसे और क्या मारूं। लेकिन जो इंसान परमात्मा के पीछे पड़ता है, उसे माया अधिक परेशान करती है, उसे विचित्र विचित्र घटनाओं में, विचित्र परिस्थितियों में डालती है और मुसीबतें भी डालती हैं, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता कभी आसान हो ही नहीं सकता। और वैसे भी मुझ तक पहुंचने का एक रास्ता और भी है। तू चाहता है कि माया तुझे परेशान न करे, तो बस मुझ में ही तल्लीन हो जा, मेरी ही भक्ति कर। मेरा जब तू नाम लेगा, सच्चे दिल से मेरी भक्ति करेगा, तो माया भी तुझे परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिसके साथ मैं खड़ा होता हूँ उसे माया छू तक नहीं पाती। तू क्यों जब देखो दूसरों को बदलने की कोशिश करता है, दूसरों की शिकायतें करता है। अरे उससे अच्छा है कि तू खुद को बदल, खुद में सुधार ला, मेरा नाम ले। मेरे नाम लेते लेते जब तू खुद को बदलेगा, तब तू अपने अंदर की सारी कमियों को दूर कर पाएगा, तू सर्वगुण संपन्न बन पाएगा। कांटों की धरा पर कभी कारपेट बिछाने की कोशिश मत करना, क्योंकि चप्पल पहन लेना उससे ज़्यादा सरल होता है। दूसरों को समझाने की भूल कभी मत करना, क्योंकि लोग कभी नहीं समझते। तू दूसरों को समझाने जाएगा, इससे अच्छा यही है कि तू मेरी भक्ति में लग और खुद में बदलाव ला। क्योंकि अगर लोग समझाने से समझ जाते तो कृष्ण
की वजह से महाभारत रुक जाता। कृष्ण के होते महाभारत नहीं होता। तो ऐसा तुझे कोई समझ में नहीं आएगा, तुझे कोई समझने भी नहीं आएगा, तो किसी को कुछ समझा भी नहीं पाएगा। इससे अच्छा तो यही है कि तू खुद मेरी भक्ति में लग और खुद में सुधार ला। और इसीलिए दूसरों को समझाने से अच्छा तू खुद में वो समझ ला और खुद में मेहनत कर और आगे आगे बढ़ता जा। और जो तुझे पसंद है उसे स्वीकार कर, और जो तुझे पसंद नहीं उससे तू दूर चला जा और अपनी ज़िंदगी खुशी से जी। जब तू अपनी ज़िंदगी खुशी से जिएगा, आनंद में जिएगा और तू मेरा नाम लेगा, तो तेरा काम बनता ही चला जाएगा। और तू लगन के साथ अपना काम करेगा तो तेरी भी ज़िंदगी सुनहरी होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। क्योंकि जो भक्त अपना काम ईमानदारी से करता है और लगन से करता है, उसके साथ मैं हमेशा होता हूँ। उसके सुख और उसके दुख में हमेशा उसके साथ रहता हूँ। और मैं अपने ऐसे ही भक्तों को कहता हूँ कि तू डरना नहीं, घबराना नहीं, ये कान्हा तेरे हमेशा साथ रहेगा, अवश्य हमेशा तेरे साथ रहेगा। अभी जिन भक्तों ने भी लाल रंग के फूल को चुना है, भगवान श्री कृष्ण उनके लिए क्या कहना चाहते हैं ये जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की बुराई ढूंढने वाले इंसान उस मक्खी की तरह होते हैं जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर बस उस घाव पर ही जाकर बैठते हैं। अगर तुझे कोई अच्छा लगे तो उसे ग्रहण कर, अगर तुझे कोई बुरा लगे तो उसका त्याग कर दे। फिर चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई वस्तु हो, या कोई विचार हो, या चाहे कोई मनुष्य ही क्यों ना हो। अगर वो तुझे भाता नहीं तो उससे दूर चला जा, क्योंकि कर्म बिना बताए और बिना पूछे दस्तक दे जाता है। क्योंकि वो पता और चेहरा दोनों याद रखता है। सम्मान पाकर कभी अहंकार मत करना, और क्रोध में आकर कभी किसी का असम्मान मत करना, किसी का अपमान मत करना। यही मनुष्य का बड़प्पन होता है, यही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ होने की पहचान होती है। आप इसी तरह महादेव की एक बात पर ध्यान ज़रूर दे सकते हैं, जैसे कि महादेव वैरागी हैं और उनको ना अपमान का भय है ना सम्मान की लालसा, बस वो कर्म करते हैं। वैसे ही आप भी बन सकते हैं। आपको ना ही अपमान का भय होना चाहिए, ना ही सम्मान की लालसा होनी चाहिए, ना ही घमंड और ना ही क्रोध। ये सारे तो बस अलोभन हैं, इनके कभी भी रास्ते में नहीं पड़ना चाहिए। इन्हें कभी भी एक तरीके से घास ही नहीं डालनी चाहिए। हमें हमेशा शांत और सुलझा हुआ रहना चाहिए। कभी भी मेरा ध्यान करो। जब तुम मेरा ध्यान करोगे, मेरा नामस्मरण करोगे, तो तुम्हारा मन अपने आप शांत होता जाएगा और तुम्हारे कर्म भी अच्छे हो जाएंगे। जब तुम्हारा बुरे कर्मों में मन न लगे, तब हमेशा यही सोचना कि मैं खुद तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि मैं जिसके भी साथ होता हूँ, बुराई में उसका कभी मन नहीं लगता, बुराई उसके आसपास कभी भटक ही नहीं पाती। तो दोस्तों, यहीं पे श्री कृष्ण का यह अनमोल संदेश समाप्त होता है। आपको ये संदेश कैसा लगा? आपको ये संदेश कैसा लगा ये ज़रूर से बताइएगा। कमेंट में राधे राधे लिखना, श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। और आपको ये संदेश पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही और संदेश पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम काफ़ी कहानियाँ, भगवान के स्टोरीज़ वगैरह ऐसा सब भी डालते हैं। तो मिलते हैं और नए एक संदेश के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।